बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ायज़ा रियाज़ एक आम शहरी जो अपना फर्स्ट व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हैं सिर्फ अपने मुल्क और अपनी आवाम की मोहब्बत के लिए, क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल हकीकत खबरें पहुंचा नहीं रहा हमारे तक, और जो सोशल मीडिया के चंद चैनल्स जो थे हम तक हकीकत पर मबनी खबरें पहुंचा रहे थे, उनकी अभी ज़ुबान बंद करवा दी गई है। सिर्फ इसी वजह से मुझे आज ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हकीकत टीवी जो कि हमें जो है फैक्ट पर मबनी जो है खबरें पहुंचा रहा था, उनके भाई को किडनैप कर लिया गया लास्ट 15 to 20 डेज से। उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं, जिंदा हैं, मुर्दा हैं, कुछ पता नहीं है। ये पता नहीं कौन से नामालूम और अफराद हैं जो दुश्मन की शक्ल में हमारे मुल्क में जो हैं वो आ चुके हैं। अल्लाह ही इनको गारत करे, अल्लाह ताला ही इनको पूछे। सेकेंडली अब आती है इमरान रियाज खान साहब की बात। तो जब से इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई और ये अपने फेवरेट्स जो हैं चोरों को, खुद डिकेट हैं और चोरों की हुकूमत को लेकर आए हैं, तब से ही वो हमें फैक्ट बता रहे हैं कि व्हाट द फैक्ट बिहाइंड दिस डिसीजन। लेकिन उनको भी 1 साल की उन पर बहुत भारी रहा। कई दफ़ा उनको अरेस्ट किया गया, उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया और बहुत सारे उनके बिजनेस को जो है वो लॉस पहुंचाया गया। लेकिन फाइनली अब क्या किया गया है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फैक्ट रिलेटेड न्यूज़ जो है वो किसी भी पाकिस्तानी को पहुंचा सके और हमें पता चल सके कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है और हमारे लीडर इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी माशाल्लाह से जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो हाल किया था, अब बारी जो है वो इमरान खान साहब की है, क्योंकि जो भी लीडर इस मुल्क और इस अवाम के बारे में सोचता है उसका यही हाल होता है। सबसे बड़े डाकू जो हैं वो चोरों को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं और चोर जो हैं वो डाकुओं की गोद में बैठे हुए हैं। इन्हीं की हुकूमत है और इन्हीं के लिए है। ये जमहूरियत कहीं से भी नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में तो जमहूर की हुकूमत जमहूर के लिए होती है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए। यहाँ पर ये जो इन डाकुओं और लुटेरों की हुकूमत है और वो इनके लिए है। लिहाजा मेरा जो आज का पैगाम है वो मेरी अवाम के लिए है। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की और आपके मुस्तकबिल में कुछ चेंज आए, कुछ बेहतरी आए और ये हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में एहतजाज नहीं करें, क्योंकि उसका इन भूतों पर कोई असर नहीं होगा। ये वो भूत हैं जो लातों से मानने वाले हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने बातों से मानना होता तो लास्ट ईयर से जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसका उनकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। एट दी एंड उन्होंने वही किया जो वो खुद चाहते थे, क्योंकि उनको अपना निवाला मुंह से जाता हुआ नज़र आ रहा है और वो फंदा इमरान खान की शक्ल में जो फंदा उनके गले में आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो इमरान खान को कभी भी नहीं आने देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये फंदा उनके गले में जाए और जो निवाले आपके बच्चों के पेट के हैं जो वो अपने पेटों में डालते हैं और अपनी लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं, अपने बच्चों को बाहर अब्रॉड भेजते हैं हाई फाई क्वालिफिकेशन के लिए, अगर चाहते हैं कि वही निवाले आपके बच्चों के पेट में आए और वो जो लोग बेचारे आटे के नाम पर मर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, अगर उनकी जानें बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक कुव्वत की शक्ल में, एक मुनज़्ज़म शक्ल में आप एहतजाज करें। आप सिविल लाइन जाएँ और बहुत बड़ी तादाद में जाए, क्योंकि ये सारे इदारे जो हैं वो अवाम के लिए हैं, अवाम के लिए बनाए गए हैं। अगर वो हमारे मुहाफिज नहीं हैं तो फिर ऐसे इदारों का कोई काम नहीं है। हमारी फ़ौज को ये तो लगता है कि अगर हम उनके बारे में बोल रहे हैं तो ये उन पर हमला है, लेकिन जब वो सीधी गोलियां जो हैं अवाम पर तान रहे हैं तो वो किस पर हमला है? वो क्या गैर आइनी नहीं है? ये जो अवाम, बेचारी अवाम, सादा अवाम के ऊपर जिन्होंने बस डंडे उठाए हुए हैं, तो डंडे से कि वो क्या कर लेंगे? वो बेचारे क्या कर लेंगे? निहत्ते मुसलमानों पे, निहत्ते पाकिस्तानियों पर वो जिस तरह से शेलिंग कर रहे हैं, टीयर गैस जो है वो चला रहे हैं बच्चों के ऊपर और औरतों के ऊपर, और औरतों से बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये क्या गैर आइनी नहीं है? तब कोई आइन नहीं है। अदालत के अहाता में से नहीं बल्कि कमरा अदालत में से किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्या वो गैर आइनी नहीं है? तब कहाँ पर आइन है?
आइन के मुताबिक आपने इलेक्शंस नहीं करवाए कि जी हमारे पास फोर्स मौजूद नहीं, आर्म फोर्स मौजूद नहीं है। अभी जो है आपने पख्तून में और इसके अलावा पंजाब में आर्म फोर्स जो है वो उनको जो है हैंड ओवर कर दिया। अभी वो फोर्सेस आपके पास कहाँ से आई, अभी आपने कहाँ से प्रोड्यूस कर लिए ये सारी फोर्सेस। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि अपना मुल्क को बचाना चाहते हैं या अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं, तो आपको इनके सामने एक शीशा पलाई के जैसे खड़ा होना पड़ेगा। ये छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में अगर आप एहतजाज करें तो उनका इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट पैगाम है वो मेरा किसके लिए है, वो मेरे जवानों के लिए है। मैं हमेशा अपनी आर्मी के जवानों को डिफेंड करती रही हूँ और आज भी मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ये चंद जनरल और कर्नल्स जो क्राइम कमिटेड जो हैं, मैं उनकी फेवर की बात नहीं कर रही। प्लीज़ भाई, अगर जितने भी मेरे जवान भाई हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आपको अपॉइंट किया गया है, आपको पाकिस्तान की आवाम के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए किया गया है, ना कि इन चंद लोगों के सामने अपनी गर्दन हिलाने झुकाने के लिए और दुम हिलाने के लिए किया गया है। कहते हैं ना कि गीदड़ की एक दिन की ज़िंदगी से गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती है। तो प्लीज़ आप इस शेर की ज़िंदगी को जो है वो चूज़ करें, क्योंकि मेरे ख्याल से एक मुसलमान जो है वो शहीद होना पसंद करता है, ना कि गीदड़ की ज़िंदगी जीना में जो है वो पसंद करता है। तो आप इनके सामने अपनी जो है धूम हिलाना प्लीज़ बंद करें। प्लीज़ अपने मुल्क की और अपने शहरियों की हिफाजत करें जिनके लिए आपको अपॉइंट किया गया है। प्लीज़ 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 आप ट्रूप्स की शक्ल में जाएं, नहीं तो जैसे अरशद शरीफ को हमने खो दिया है, उनको शहीद कर दिया गया। मुझे लगता है अब बाकी के जो रह चुके हैं, जो सच की बात और हक की बात करने वाले हैं, अब उनकी बारी है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है कि इमरान रियाज खान साहब को जो है वो दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है। अभी अगर उनके फेवर में नहीं बोलेंगे तो फिर ये इसी तरह इनका जो डर है, इनके जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी। इनके लिए किसी भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसा कि इन्होंने अरशद शरीफ साहब को शहीद किया तो इनकी जो है इनका बाल बाका नहीं हुआ, इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि आपने 5 बच्चों को जो है वो यतीम कर दिया है। उनकी आहें लगेंगी, बद्दुआएं लगेंगी और पता नहीं कितने ही ज़्यादा लोग हैं जिनको शहीद किया है इन्होंने, तो उनकी आहें लगेंगी। इनको कोई डर खौफ नहीं है, ये अल्लाह का खौफ भूल चुके हैं। ये खुद को जो है वो ताकत कुल समझते हैं, जबकि ताकत किसकी है? ताकत तो सिर्फ अल्लाह की है। इनको तो जस्ट अपॉइंट किया गया है, वो भी हमारी हिफाजत के लिए, और अगर ये वो ही नहीं कर सकते तो इनका कोई हक नहीं है उन सीट्स पर भी बैठने का। प्लीज़ 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 आप मेरे जवानों के लिए और मेरी आवाम के लिए ये पैगाम है कि प्लीज़ अगर आप पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की हिफाजत की जाए, क्योंकि इस टाइम वो वाहिद लीडर है जो मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल डूब चुका है, और आवाम का तो छोड़ ही दे। मुझे अफसोस होता है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी आवाम जो है वो एक रोटी के लिए जो है वो अपनी जानें दे रही है। ये जानवरों से भी बदतर है, और वो भी ऐसा आटा, यकीन माने कि जो शायद इंसान किसी जानवर को भी डालना पसंद नहीं करे, वो वाला आटा। आपको चाहिए कि ये मरियम नवाज जो है, आप जाती उम्रा जाएं, इनके महलों के बाहर जाएं, इनको निकालें। क्या हम लोग श्रीलंका की आवाम से भी ज़्यादा गए घुसने हैं? हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें तुर्किश अवाम से सीखना चाहिए जिन्होंने अपने लीडर को किस तरह से कैसे हिफाजत की, और उन्होंने श्रीलंकन अवाम ने किस बहादुरी से अपने राइट को जो है वो अवेल किया। तो ये सब कुछ आपका है, इनका कुछ नहीं है यहाँ पर, इनका कुछ नहीं है सिवाय अपने मफादात के अलावा इनका यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं और अपने मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाए और इन चोरों से बचाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ताकत की शक्ल में, एक मजबूत शीशा पलाई दीवार की शक्ल में जो है वो इनके सामने खड़े हो। अदरवाइज़ ये इसी तरह आपको जो है डिस्पेल करते रहेंगे, इसी तरह आप पर गोलियां तानते रहेंगे, और इसी तरह बहुत सारे अरशद शरीफ जो है यहाँ पर से शहीद होते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद शहादतें नहीं हों, और अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की जान बच जाए, भुट्टो के जैसे उनको भी शहीद ना किया जाए, उनको भी झूठे केसों की मद में मारा ना जाए, तो उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। प्लीज़ निकलें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।